टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। स्कूल शहरियों के साथ नादरा का जो सलूक है, इम्तियाजी रवैये के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सिंध भर में खुसूसन शहर कराची में पख्तून कबाइल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों के साथ नादरा और दीगर खुसूसी पुलिस के मुतल्लिक़ जो इदारे हैं, बाज़ मकामात पर नारवा सलूक और गैर मुनसिफाना रवैये की शिकायत सामने आ रही है, जो कि निहायत अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर कौमियत को आइन के तहत बराबर के हुकूक हासिल हैं। पश्तो बोलना किसी फ़र्द के गैर मुल्की होने की दलील नहीं है। पश्तो बोलना दहशतगर्दी की दलील नहीं है। पाकिस्तान में करोड़ों पख्तून शहरी सदियों से आबाद हैं, जो मुल्क की तरक्की, मईशत, कारोबार, ट्रांसपोर्ट और दिफा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये इंतहाई नामुनासिब है कि महज ज़बान और लिबास की बुनियाद पर किसी पाकिस्तानी शहरी को शक की निगाह से देखा जाए या इसे बार बार शनाख्त साबित करने पर मजबूर किया जाए। ऐसे रवैये कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाते हैं और शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी के मुतारिफ है। इस सिलसिले में पख्तून कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान कबाइल इत्तेहाद शहरियों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएगी। इस अहम और हसास मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। खुसूसन नादरा के दफातर में पश्तूनों के साथ इम्तियाजी सलूक का फौरी खात्मा किया जाए, शनाख्ती दस्तावेज़ात के अमल को शफाफ और बाइज्जत तरीके से बनाया जाए, शहरियों के इज्जत नफ्स और आइनी हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हम हुकूमत सिंध और वफाकी इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और तमाम पाकिस्तानी शहरियों के साथ बिला तफरीक इंसाफ और एहतराम को यकीनी बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। इसी सिलसिले में जो हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, हमारा गांव जिस सरजमीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जो आबाई इलाका है हमारा गुलकस जरमेलन, वहाँ के हमारे सरदार साहब मलक अनवर खान साहब जो पाकिस्तान कबाइल इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं, ख़ास इसी सिलसिले में ये कराची आए हैं आला एकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने और हमारे ये मसाइल हल करने। उनके साथ ये रवैया ना इख्तियार किया जाए, उस आड़ में उनको ना परेशान किया जाए। बिल्कुल वाज़ेह पश्तून कौमी मूवमेंट का एलामिया है कि अगर ये जुल्म ज़्यादती बंद नहीं हुई, भरपूर एहतजाज करेंगे, बार बार एहतजाज करेंगे। इलाके से वाकिफ ना हो कि हमें या अफगानी के नाम पे क्यों तंग किया जाता है, तो उसे समझ आ जाएगी कि हमें क्यों तंग किया जाता है। हम साउथ वज़ीरिस्तान KPK का वो आखिरी बॉर्डर है जो बलूचिस्तान से टच होता है। साउथ वज़ीरिस्तान की तरफ भी हमारा इलाका है, बलूचिस्तान की तरफ भी हम आबाद हैं। ये दोनों सूबे हमें टच करते हैं और दोनों सूबों में हमारी तहसीलें हैं और तकरीबन 90 किलोमीटर हम अफगानिस्तान का बॉर्डर संभाले बैठे हैं। 90 किलोमीटर हमारी कौम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जिसको आप डिवीजन लाइन बोलते हैं, इस पे पड़ी हुई है। ये नहीं कहते कि हम उस तरफ नहीं है। मैं ये दौजा ने बात की है, ये जो मुतसिल ये आपकी ये जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है, जो तार लगी हुई है, ये हमारे बॉर्डर को बताती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, मगर इससे मुतसिल इलाके जो हैं वो भी हमारी कौम के हैं। जोब की तरफ जो बलूचिस्तान का एरिया है, उसमें पता है हमारी मंदोखेल कौम के साथ दुश्मनी तकरीबन 40-50 साल से चलती हुई आ रही है। इस दुश्मनी की वजह से हमें अपनी तहसील के आगे हमारे लिए हमारा जिला या जिले हेडक्वार्टर, ये हमारे लिए नो गो एरिया बना हुआ है। हमारा वहां पे कोई
आमद और रफ्त हमारी बंद है, क्योंकि इसमें मैं बोलता हूं कि दर्जनों इतनी दुश्मनी है कि उसमें दर्जनों कत्ल हो चुके हैं। इस वजह से कुछ कबायली सिस्टम है जिसमें हमारे लिए मुश्किल है अपने उसकी वेरिफिकेशन कराना, अपने कागजात की वेरिफिकेशन कराना या अपने कागजात, क्योंकि हम इनके जो मंदोखेल कौम है, आजकल आपने सुना होगा गवर्नर भी उनका है, जाफर खान मंदोखेल उनका गवर्नर है। नादरा ऑलरेडी नाजायज ज्यादतियाँ कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद भी वो हमें तंग करते हैं बिला वजह, और वेरिफिकेशन के नाम पे साल 2 साल गुजारते हैं। अगर अभी भी वो हमारी सुनवाई ना करें, वो हमारी फरियाद ना सुने, तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि पूरे पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद मरकज़ है, हमें पता है, वहाँ पर एहतजाज करेंगे, अपना हक लेंगे, लाजमी लेंगे, हर सूरत में अपना हक लेंगे। इसके बारे में हमें वो सीधी बात तो नहीं कर सकते हैं, लोग नाराज हो जाएंगे कि वो ये है कि हम पश्तो बोलने वाले हैं, हमारे मसले इसलिए नहीं होते कि हमारा डीसी है, एसी बैठा हुआ है, डीसी बैठा हुआ, वहाँ पे हमारे तस्दीक होता है। अगर ये लोग इस तरह करें ना, हमारी वेरिफिकेशन भेजे हमारे डीसी की तरफ, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो ये बेचते नहीं है, अगर बेचते हैं तो उसको कबूल नहीं करते। हम ये कहते हैं कि भाई डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो भी हमारा डिप्टी कमिश्नर है, वो फालतू चीज तो आपको नहीं भेजेगा। जिसकी वेरिफिकेशन भेजे कि ये इस इलाके का है कि नहीं है। अगर वो इस इलाके का है, डीसी आपको कहेगा ये इस इलाके का है, ना हो तो उसको पकड़े जेल में डाले। अभी इरादा है, अभी नादरा पहले ये प्रोग्राम था कि पहले जो मुतलका डीजी है, डीजी के साथ मिलके उनके जवाबात सुन के फिर वो हम नादरा चेयरमैन के साथ रखेंगे कि भाई आपका कराची का डीजी ये बोलता है, बलूचिस्तान का ये बोलता है, पंजाब का ये बोलता है। अगर नादरा के चेयरमैन भी आपका मसला हल नहीं करेंगे तो फिर आखिरी रद्द-ए-अमल क्या होगा? आखिरी का ये अमल है, फिर तो क्या होगा, फिर हम अफगानिस्तान चले जाएंगे और तो है नहीं, या इंडिया की तरफ चले जाएंगे, और क्या